अगर किसी भी महिला ने जल का सेवन कर लिया तो वो मछली या किसी भी जल की योनि को प्राप्त करेगी। अगर सो गई तो अजगर यानी सांप की योनि को पाएगी। अगर फल ग्रहण कर लिया तो बंदर, बंदरिया या किसी भी फल खाने वाले पक्षी की योनि को प्राप्त करेगी। इसीलिए इस व्रत को रात्रि जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है सपना और आप सभी बहनों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत का महत्व, उसके कुछ नियम और उसका क्या फल होता है। तो हरतालिका तीज का जो व्रत है इस साल पड़ने वाला है 6 सितंबर को, शुक्रवार को। और हरतालिका तीज का जो व्रत है वो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत को सबसे बड़े व्रतों का यानी कि सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। हरतालिका तीज के व्रत को, इस व्रत को जो भी सुहागिन महिलाएं करती हैं उनके पति की लंबी आयु, दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य होने का वरदान देते हैं माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को जो करती हैं, जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको भगवान भोलेनाथ मनवांछित वर देने का वरदान देते हैं। यानी जैसा ही वो वर चाहती हैं, जिसके साथ शादी करना चाहती हैं या श्रेष्ठ गुणों वाला वर, जिस तरीके का वो वर चाहती हैं, अच्छे गुणों वाला, उस तरह का उनको वर मिलता है। ऐसा वरदान भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती देते हैं। तो ये व्रत दोनों के लिए बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। और आप जानते हैं इस व्रत के कुछ ऐसे नियम जो शायद आपको नहीं पता हो, कुछ ऐसे नियम जो करने चाहिए, कुछ ऐसे जो नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत, इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। और इस व्रत के दिन बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हो करके भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और रात्रि जागरण करती हैं। और इस दिन सभी महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने पति से लड़ाई ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन बातों को विशेष करके ध्यान से सुने। ऐसा माना जाता है जो भी हरतालिका तीज का व्रत कर रही स्त्री इस दिन जल ग्रहण करती है यानी पानी पीती है, उसको अगले जन्म में मछली की योनि या किसी भी जल में रहने वाले जीव की योनि प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो भी महिला फल का सेवन करती है उसको अगले जन्म में बंदर की योनि प्राप्त होती है। और इस दिन जो महिला रात्रि में सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर का रूप पाती है यानी अजगर बनती है। तो इस दिन ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, ना फल खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। इस व्रत जागरण करते हुए निर्जला निराहार होकर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत को पूजन कैसे करें। तो इस व्रत के पूजन में भगवान भोलेनाथ की, महादेव की मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए। काली मिट्टी की हो तो अति उत्तम है, माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की और भगवान गणेश जी की। और पूरा पत्तों के साथ, फूलों के साथ मंडप बनाएं और चौक बनाएं और कलश से स्थापना करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करें, पूरा मंत्रों के साथ, दूध, दही, पंचामृत के साथ, फूल, बेलपत्र, सारी सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके रात्रि जागरण करें। और अगली सुबह माँ पार्वती को सिंदूर लगा करके अपने माथे में खुद सिंदूर लगाएं। और देखिए ये चीज़ हर जिले की अलग अलग होती है कि व्रत को कैसे रखते हैं, क्या खा करके व्रत रखना चाहिए और क्या खा करके व्रत खोलना चाहिए। किसी के यहाँ ककड़ी खाकर खोलते हैं, किसी के यहाँ खीरा खाकर खोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ और खा के खोलते हैं। तो हमारे तरफ खीरा को खा करके इस व्रत को खोला जाता है। और जो चुनरी माँ पार्वती में चढ़ाई जाती है उसको अपने साड़ी में या दुपट्टे में बांध करके फिर खीरा खा करके इस व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से आप व्रत को खोल करके फिर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विसर्जन कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम हनुमान।